हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन में सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज जो सन से आती हैं। तो अर्थ पे सन से डायरेक्ट आती हैं यूवी रेज जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो उन्हीं से हमें ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ये यूवी रेज को ऊपर ही ये रोक लेता है, मतलब छान लेता है, फिल्टर कर लेता है। तो ये हमें यूवी रेज से बचाता है ओजोन लेयर। तो सबसे पहले ओजोन लेयर कैसे बनता है ये हम देख लेते हैं। तो सन से आती हैं यूवी रेज और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जब यूवी रेज सन से आती हैं एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से वो टकराती हैं तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, मतलब O2 के दोनों ऑक्सीजन एटम अलग अलग हो जाएंगे। अब ये जो सिंगल एटम है ऑक्सीजन, ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाएगा और वो O2 से कंबाइन होगा तो बनेगा O3 यानी ओजोन मॉलिक्यूल। तो एटमॉस्फेयर में जो यूवी रेज आ रही हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रही हैं और ऑक्सीजन वहाँ से जब अलग अलग हो जा रहे हैं तो वही ऑक्सीजन एटम जाके अब O2 मॉलिक्यूल से कंबाइन होके O3 का फॉर्मेशन कर दे रहा है, यानी ओजोन मॉलिक्यूल बना रहा है। और यही ओजोन जो है ये बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। तो एक कंप्लीट एक तरह से ये लेयर बनाते हैं और इसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती हैं। अब अगर यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे आए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो उससे प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद हो सकता है, और जो प्लांट में क्लोरोफिल होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर हार्मफुल रेज डायरेक्ट उन पे पड़े तो यूवी रेज के अर्थ पे आने से बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर होता है एटमॉस्फेयर में। अब क्या हो रहा है कि अब ये बहुत सुनने को आता है कि ओजोन में होल हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है। तो ओजोन होल क्या है कि सबसे पहले अंटार्कटिका में 1985 में ओजोन होल देखा गया। ओजोन होल है क्या? ये ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसी में कमी हो रही है, वो डिक्रीज कर रहा है। ओजोन लेयर की थिकनेस डिक्रीज कर रहा है, इसी को बोलते हैं ओजोन होल। और फर्स्ट टाइम ये अंटार्कटिका में 1985 में देखा गया था। तो अब हम समझेंगे कि ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है कि ओजोन में होल बन रहा है। तो उसका मेन कारण होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम जो भी AC, रेफ्रिजरेटर, पेंट, स्प्रे ये सब जो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, AC होता है, इसमें एक सिंथेटिक केमिकल होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब इसमें से निकलता है और ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो ये ओजोन मॉलिक्यूल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, यही ओजोन लेयर को तोड़ता है, यही ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है, O3 को ये तोड़ देता है। तो ओजोन लेयर में होल होने का मेन रीज़न यही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फिर अब इसको कैसे रोका जाए? तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें लगभग सभी कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। और इसमें जो यूनेप है यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने क्या किया कि इसने CFC को बैन कर दिया। 1986 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया और उसके जगह पे इसका अल्टरनेटिव HFC यूज़ करने को बोला गया। इसका अल्टरनेटिव होता है और वो हार्मफुल नहीं होता है। तो CFC को पूरी तरह से बैन करने की मांग रखी गई और उसके जगह पे HFC को या कोई और अल्टरनेटिव केमिकल जो हार्मफुल ना हो तो उसको यूज़ करने के लिए फिर बोला गया। तो ये इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और इसी में CFC को बैन किया गया था। तो ये था ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसके कारण। तो CFC ही मेन कारण होता है जिसकी वजह से ओजोन होल बन रहा है। तो अब हम देखेंगे गार्बेज डिस्पोजल, मतलब मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। जो भी कचरा वगैरह होता है, जो भी कचरा, वो कितने तरह का होता है और उसको कैसे साफ़ किया जा सकता है, उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी जो बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, वो इन वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, मीन्स सड़ा गला देते हैं सिंपल भाषा में। तो वो पूरी तरह से उसको सड़ा गला सकते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डंग, जो गोबर होता है गाय का, भैंस का, वो फ्रूट पिल, जो भी हम लोग फल खाते हैं उसके छिलके जो निकलते हैं उसको फेंक देते हैं, तो वो भी क्या है, वेस्ट है।
तो वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक कर देंगे यानी डिकम्पोज कर देंगे। और कॉटन हो गया, जूट हो गया, पेपर हो गया, तो ये सभी आते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, यानी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं, तो इससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल हैं? प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स जो हम अपने फसलों पे छिड़कते हैं, जो क्रॉप फील्ड में छिड़कते हैं पेस्टिसाइड्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट मेटल्स, रेडियो एक्टिव, ये न्यूक्लियर प्लांट में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। या फिर और भी सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। प्लास्टिक तो पता ही है, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये जल्दी सड़ता नहीं है, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब कुछ वेस्ट डिस्पोजल के मेथड हैं, कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे कि बायोगैस प्लांट बना दें, इसमें बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें काऊ डंग का यूज करके, और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, यानी एनर्जी के फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं उसको, काऊ डंग को। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो गंदा पानी होता है उसको साफ़ किया जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, और पानी को साफ़ किया जाता है और फिर उसको दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। तो लगभग सभी कंपनियों में ये लगा होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां जैसे फार्मा कंपनी है तो वहाँ भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, और वो अपना जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो वाटर यूज़ करते हैं उसको रिसाइकल करते रहते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? खाद बना देना, जिससे कि ऑर्गेनिक खाद जो बनते हैं, गोबर वगैरह है, राख है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनसे कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। इसमें अर्थवॉर्म का भी यूज़ करते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, तो ये खाद बना के और खेतों में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग, किसी भी चीज़ को रिसाइकल कर लेना। और लास्ट है रीयूज, दोबारा से यूज़ करना। तो ये है वेस्ट डिस्पोजल के मेथड। तो यहाँ पे ये चैप्टर आवर एनवायरनमेंट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू।